News coming in a major cultural push from the Modi government. 5 languages, Marathi, Pali, Prakrit, Assamese and Bengali have been approved as classical languages. Politics has also erupted over this case. The TMC has claimed credit for Bengali being accepted as a classical language, while the Congress has accused the BJP of timing the move to the Maharashtra elections. But my colleague Payal had a word with the Cultural Minister, the Union Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat. This is what he had to say. सर 5 भाषाओं को जो क्लासिक का दर्जा दिया गया है, कितना इम्पोर्टेंट है खास करके बंगाल के लिए, क्योंकि आज से नवरात्रि शुरू है, दुर्गा पूजा का एक तरह से। देखिए, दुर्गा पूजा का अवसर निश्चित रूप से बंगाल वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर है और मैं ये मानता हूँ कि शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन आज माँ सरस्वती के स्वरूप बंगला को, भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से बंगाल वासियों को, मराठी बोलने वाले मराठी भाषियों को, असम जिसमें लंबे समय से इसको लेकर के मांग की, आंदोलन भी हुए, ऐसे असमिया भाषा बोलने वाले लोगों को और पाली और प्राकृत भाषा बोलने वाले लोगों को एक बड़ा तोहफा आज शारदीय नवरात्र देवी के इस दिन में ये तोहफे के रूप में दिया है। भारत में ये परंपरा जो पिछले 2004 के साल में पहली बार प्रारंभ हुई थी, जब तमिल भाषा को दर्जा प्रदान किया गया था और उसके बाद में संस्कृत को, कन्नड़ को, तेलुगु को, मलयालम को और उड़िया भाषा को, इन 6 भाषाओं को पहले इस तरह का दर्जा 2014 तक दिया गया था। कोई भी भाषा जो पिछले 1500-2000 सालों से निरंतर बोली जा रही हो, आज भी उस बोली बोलने वाले लोग हों, उसमें निरंतरता के साथ में साहित्य का सृजन हुआ हो और इसके प्रमाण उपलब्ध हो, तब इस तरह का दर्जा दिया जा सकता है। राज्य सरकारें अनुशंसा करती है, उस पर लिंग्विस्टिक कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी विचार करके और वो संस्कृति मंत्रालय को भेजती है। आज ये दर्जा मिला और मैं ये मानता हूँ कि ये बंगाल के लोगों के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए, असम के लोगों के लिए आज निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा गर्व करने जैसा दिन है। एक छोटा सवाल आपसे रहेगा कि क्रेडिट वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जब तक जो हमारे पास समय दस्तावेज देखे, जनवरी इस साल में ही बंगाल की सरकार ने फाइनल भेजा था, वो कह रहे हैं कि उनकी वजह से हुआ है। देखिए, इस श्रेय लेने के होड़ जिस तरह से हमेशा ही बंगाल में आप सबने देखी होगी। जब महाराष्ट्र का विषय आया था तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जब कैबिनेट नोट बना करके मराठी के लिए भेजा था, तब उन्होंने कहा था कि अन्य भाषाओं को भी इस तरह के विचार करना चाहिए। तब हमने ही इनफॉर्मली उनसे रिक्वेस्ट किया था कि बंगाल में इतने सारे लोग बांग्ला भाषी हैं और हमारे रिक्वेस्ट पर ही उन्होंने जनवरी में प्रपोजल भेजा था। मुझे लगता है कि उन्हें क्रेडिट लेने के बजाय अपने आप को उपकृत मानते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहिए।